नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार सरकार द्वारा भूकंप से किस तरह से अपना जान माल का बचाव, जान की बचाव और समाज का बचाव किस तरह से करें, उसके लिए भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। और उस करीब में हम अभी गुलजार बाग स्टेडियम में पहुंचे, जहां पे एसडीआरएफ के अधिकारी भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा के दौरान लोगों को जन जागरूकता दे रहे हैं। उस करीब में आज यहाँ पे के शांति समिति, पुलिस प्रशासन के लोग तथा कई समाज के लोग यहाँ पे आए और एसडीआरएफ के द्वारा बताए गए जन जागरूकता जिस तरह से भूकंप से किस तरह से बचाव किया जा सकते हैं, उस करीब में यहाँ के लोगों को बताया कि अगर आपके इलाके में अगर भूकंप आता है तो आप अपने जान के साथ साथ जो है जान माल की सुरक्षा और समाज की सुरक्षा कैसे करें। तो कई टिप्स यहाँ पे आज एसडीआरएफ के अधिकारी ने बताया। हम सीधे लिए चलते हैं उनसे और चाहे वो प्राकृतिक रूप से आए या मानव निर्मित, इनमें से भूकंप भी एक है। भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाने का सरकार का यही उद्देश्य है कि जो भूकंप से आए दिन जो बिहार में नुकसान होता है, जो बिहार का भौगोलिक स्थिति है, उसके कारण जो हर साल यहाँ पर कई आपदाओं के साथ साथ समय समय पर भूकंप भी आते रहता है। अगर आप बिहार के इतिहास को देखें तो कई भूकंप जो कि यहाँ पर बहुत बड़ा तबाही मचाए हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें 1934 का ही भूकंप का, तो वहाँ उस समय जब बिहार में लगभग 10,700 लोगों की मौत हुई थी। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार हर साल भूकंप सुरक्षा सप्ताह, भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा के रूप में 15 जनवरी से 21 जनवरी या 28 जनवरी तक पटना जिला में मनाया जा रहा है, पखवाड़ा के रूप में, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए, जानकार बनाया जाए कि अगर कभी भूकंप आता है तो हम उसमें कैसे बचें। को बड़ा अच्छा लगा। ये गुलजार बाग स्टेडियम में जो अनुमंडल प्रशासन है उसकी ओर से जो ये कार्यक्रम किया गया, इसमें जो एसडीआरएफ के जो हमारे पदाधिकारी जो उपस्थित हुए, इनके द्वारा जो हम लोगों को जानकारी दी गई, शांति समिति के सदस्यों को और अन्य लोगों को जो जानकारी दी गई, ये बहुत ही प्रमुख जानकारी थी। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बताया भूकंप से बचने के लिए जो इन्होंने बताया, और अगर हम उसे अपनाते हैं, उसे हम जानते हैं, समझते हैं अगर, तो निश्चित तौर पे जैसा कि इन लोगों ने बताया कि आप प्राकृतिक आपदा को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उससे आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, उस पर आपका जो क्रियाकलाप है वो प्रभाव डालता है, आप बचाव कर सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग आज यहाँ चली है उससे मुझे बहुत सीखने को मिली है। अनुमंडल में हमारा कार्यक्रम हो रहा है आपदा प्रबंधक की ओर से, तो हम इन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने समाज के लेकर, मान लीजिए कि भूकंप होता है तो हम लोग अपने घरों से बेतहास दौड़ते हैं, और बेतहासी के मौसम जब आलम होता है तो देखते हैं हम लोग खुले मैदान में दौड़ना स्वीकार करते। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत आज सीखने को मिली है। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग कहते हैं कि नहीं, पहले हम पुलिस को बुलाएंगे, लेकिन पुलिस से बुलाने के पहले उपरांत उनको बहुत सारे ट्रीटमेंट जो घरेलू उपचार कर सकते हैं, जैसे हड्डी टूटता है तो उनको जोड़ने का काम, सीडीआर देने का काम, और भूकंप से कैसे बचने का है, और बहुत सारे हमको सीखने को मिला है आज।